नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सबको बस ड्राइवर की 2 डरावनी कहानियां सुनाऊंगा। कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और आज की कहानियों का मजा लीजिए। ये पहली कहानी है लोकेश जी की। मेरा नाम लोकेश है और मैं एक प्राइवेट बस में ड्राइवर हूँ। मेरी ड्यूटी सवेरे 6 बजे शुरू होती है और शाम 4 बजे ख़त्म हो जाती है। रोज़ शाम 4 बजे मैं मेरी बस को बस डिपो में पार्क करके अपनी साइकिल लेकर घर आ जाता हूँ। मेरे बस में हम 3 स्टाफ हैं, कंडक्टर मनोज और एक हेल्पर विनोद, जो कि बस 22 साल का है। मनोज और मैं हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और मनोज ने ही मुझे ये नौकरी दिलवाई थी। पिछली साल की बात है, ड्यूटी ऑफ होते ही हमने बस डिपो में पार्क किया और मैं और मनोज घर लौट ही रहे थे कि तभी हमारे मालिक का फ़ोन आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो उन्होंने कहा हमारी कंपनी की एक बस 2 दिन पहले पास ही के एक गांव में ब्रेकडाउन होकर पड़ा हुआ है और मुझे और मनोज को एक मैकेनिक के साथ वहां जाकर उसे ठीक करके रात तक उसे वापस लाना है। ये सुनते ही मनोज चिढ़ गया, पर क्या करें, मालिक का ऑर्डर था, करना ही पड़ेगा। फिर मनोज ने एक मैकेनिक का जुगाड़ किया और फिर हम तीनों एक दूसरी बस में उसी गांव की ओर रवाना हो गए। करीब शाम 5:30 तक हम उस गांव में पहुंच ही गए। वो खराब बस गांव के बाहर खड़ी थी। 2 दिन से वो बस वहीं पर पड़ा था। अच्छी बात ये थी कि वो बस अब तक चोरी नहीं हुई। हम तीनों बस के अंदर घुस गए। उस बस की चाबी हमने डिपो से ही ले लिया था। मैंने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कई कोशिशों के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। फिर मैकेनिक ने बोनेट खोला और इंजन को ठीक करने लगा। करीब 1 घंटे बाद उसने इंजन ठीक ही कर दिया। मैंने दोबारा इंजन स्टार्ट किया तो इस बार झट से इंजन स्टार्ट हो गया। अब शाम के 7 बज गए थे। हम आगे बढ़ने ही वाले थे कि हमें पता चला कि पीछे का टायर पंचर हो गया है। फिर हमने वो पीछे वाला टायर भी चेंज किया। अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था। सारा काम ख़त्म करने के बाद फाइनली हम बस में बैठ गए और मैंने बस स्टार्ट किया, पर एक अजीब वाक़या हुआ। बस आगे ही नहीं बढ़ रहा था। सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं बस क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तभी अचानक से एक औरत बस के पास आकर बोली, जी मुझे थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। उस औरत ने लाल कपड़े पहने हुए थे और उसका सर पूरा ढका हुआ था। मनोज ने कहा, मैडम आपको छोड़ तो देंगे, पर ये बस आगे तो बढ़े पहले। फिर वो औरत बस के अंदर आकर पीछे जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसके आते ही बस में एक अच्छी खुशबू फैल गई। वो खुशबू मंदिर जैसा था। उस औरत के बैठते ही बस अपने आप ही आगे बढ़ने लगा। हम तीनों चौंक गए। इतनी देर से बस टस से मस नहीं हो रही थी और अचानक से चलने लगी। फिर हम वहाँ से रवाना हो गए। रात हो चुका था। रास्ता एकदम सुनसान था। रास्तों के दोनों ओर बस लंबे और घने पेड़ थे। कुछ 15 मिनट बाद एक और औरत ठीक बीच रास्ते में आकर खड़ी हो गई, पर वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो ज़मीन से 2 फुट ऊंचा हवा में लहरा रही थी और उसका चेहरा था ही नहीं, बस 2 लाल आंखें थी। तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर थे ही नहीं, वो एक चुड़ैल थी। उसे देखकर हम सब थर थर कांपने लगे। मैं गाड़ी चला नहीं पा रहा था। तभी बस में बैठी औरत अचानक से मेरे पास आ गई और कहा, डरो नहीं, मेरे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी एक और चमत्कार हुआ। बस अपने आप चलने लगी। मैंने स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर को छुआ भी नहीं था। करीब 1 किलोमीटर बाद बस अपने आप एक छोटे से मंदिर के सामने रुक गई। फिर वो बस वाली औरत बिना डोर खोले ही बस से नीचे उतर गई और उस मंदिर के पास जाकर गायब हो गई। मैं, मनोज और वो मैकेनिक, हम तीनों तो जैसे पत्थरों की मूर्तियां बन गए थे ये सब नज़ारा देखकर। फिर मैंने दोबारा स्टीयरिंग संभाला और बस लेकर हम वापस डिपो आ गए। मैं, मनोज और वो मैकेनिक हम तीनों काफ़ी डर गए थे। कुछ 2-3 दिन बाद उसी गांव के
एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई। फिर उसने हमें पूरा किस्सा बताया। वो लाल साड़ी वाली औरत जो बस में बैठी थी वो उस गांव की ग्राम देवी थी और हमारी जान बचाने के लिए ही वो हमारे साथ आई थी। और वो चुड़ैल आए दिन लोगों को डरा कर उनका एक्सीडेंट करवाती थी। इसीलिए उस गांव के लोगों ने ग्राम देवी का मंदिर वहां बनवाया था। लोग कहते हैं आज भी रात को वो चुड़ैल लोगों को दिखाई देती है, पर ग्राम देवी के डर से वो किसी को कुछ नहीं कर पाती। ये दूसरी कहानी है कुमार की। मेरा नाम कुमार है और मैं पिछले 10 साल से एक नाइट कोच में ड्राइविंग करता हूँ। मेरे शहर से हमारी बस रात 9 बजे छूटती है और सवेरे 6 बजे कोलकाता पहुँच जाती है। हमारे बस में हम कुल 2 ड्राइवर, कंडक्टर और एक हेल्पर है। दूसरे ड्राइवर का नाम रमन है। 9 से 1 बजे तक वही बस ड्राइव करता है और 1 बजे से पहुंचने तक मैं बस ड्राइव करता हूं। पिछले साल अक्टूबर महीने में ऐसे ही नॉर्मली हम बस लेकर 9 बजे स्टेशन से रवाना हो गए। रात ठीक 1 बजे रमन ने हमारे रोज वाले ढाबे पर बस रोका। वहाँ कुछ पैसेंजर्स उतर गए, हमने भी चाय पिया और फिर कुछ देर बाद रमन सो गया और मैं बस ड्राइविंग करने लगा। करीब 1 घंटे बाद मैंने देखा पूरा हाईवे जाम हो गया है। कुछ देर बाद पता चला कि आगे एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है और रास्ता क्लियर होने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे। तभी रमन भी उठ गया। सारे पैसेंजर्स भी जाग गए थे। रमन ने कहा, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे एक शॉर्टकट गुजरता है जो कि 15 किलोमीटर बाद इसी हाईवे को ही टच करता है। कुछ पैसेंजर्स ने भी कहा, हाँ वहाँ से एक बाईपास है। फिर सबकी सहमति से मैंने बस को पीछे मोड़ा और कुछ देर बाद हमें वो बाईपास दिखा। मैंने बाईपास वाले रास्ते में बस को उतार दिया। वो रास्ता काफ़ी संकरा हुआ था और पक्का भी नहीं था। फिर भी 4-5 घंटे रुकने से अच्छा तो है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं काफ़ी धीरे धीरे ड्राइविंग कर रहा था। तभी अचानक हमारे बस के छत से एक धम की आवाज़ आई। हमें लगा शायद किसी पेड़ की डाली टूटकर बस के ऊपर गिर गई होगी। हम आगे बढ़ते रहे, पर तभी एक अजीब सा जानवर अचानक रास्ते के सामने आकर रुक गया। वो भेड़िए की तरह दिख रहा था, पर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और सबसे डरावनी चीज़ तो ये थी, वो धीरे धीरे अपने 2 पैरों पर आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र बिल्कुल मेरी ओर थी और वो जानवर बिल्कुल रोड के बीच में खड़ा था। इसीलिए मैं बस आगे भी नहीं बढ़ा पा रहा था। कुछ 2 मिनट बाद वो रास्ते से थोड़ा साइड हुआ। इतना देखते ही मैंने तुरंत बस आगे बढ़ा दिया। मैं फुल स्पीड में बस भगाने लगा। तभी मैंने देखा वो जानवर हमारा पीछा कर रहा था। रास्ता काफ़ी ख़राब था, पर फिर भी मैं बस भगाए जा रहा था। बस के सारे लोग उस जानवर को देखकर डर गए थे, पर कुछ देर बाद हम हाईवे में आकर पहुंच गए। हाईवे टच करते ही वो जानवर वहीं रुक गया। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा वो अभी तक बस को ही घूरे जा रहा था। करीब 15 मिनट बाद वो जानवर मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा जानवर नहीं देखा था। वो क्या था, कहाँ से आया था, कुछ भी पता नहीं चला। वो जो कुछ भी था बहुत ही डरावना था। फिर भी जो भी हो, उस रात हम बाल बाल बच गए थे। तो ये थी दोस्तों आज की कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।